ये दिया हुआ है खंडशः समाकलन, आपका नई एक्सरसाइज है। नई एक्सरसाइज के मतलब 7.6 है। इसको पढ़ना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान देना है। पार्ट देखो फर्स्ट है, ये कुछ नोट पॉइंट है। खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका नियम ये है कि प्रथम फलन हमेशा उसको मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात न हो, तथा द्वितीय फलन उसे मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात हो। ये आपको ध्यान देना है, अपने विवेक का यूज करो। जैसे मैंने यहाँ पास ये लिखा, अब इसमें किसका समाकलन नहीं हो रहा है और किसका हो रहा है, ये आपको यहाँ समझना है। ठीक है, इसमें अब आपको ध्यान देना है कौन हो रहा है। देखो, अब देखो इसका समाकलन नहीं हो रहा है और इसका हो रहा है, तो जिसका नहीं हो रहा है उसको हम प्रथम मान लेते हैं और जिसका हो रहा है उसको हम सेकंड मान लेते। जैसे इसका नहीं हो रहा है, हम इसको प्रथम मान लिए और इसको सेकंड मान लिए। अभी इसको हम लास्ट में दिखाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, आपको सीखना है। ठीक है ना। हमें हमेशा शब्द आइलेट के अनुसार प्रथम फलन का चयन करते हैं। अच्छा, ये जितना लिखा है आइलेट, देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और ये चरघातांकी फलन। ठीक है ना। ये लिखो इनवर्स लॉगरिथम, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये चीज ध्यान देना है। ये आपको मैं जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान देना, ये सब प्रथम वाले हैं, ये जितने रहेंगे प्रथम में ही आएंगे। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन के अनुसार जैसे मैंने अभी यही बताया, अब इस पर इसको मैं दिखाता हूँ कि क्यों इसको मैंने प्रथम और द्वितीय माना। ठीक है, चलिए इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपको ये चीज नहीं ध्यान देंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, इसका सूत्र मैं बता देता हूँ। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ हम सूत्र बता देते हैं। जैसे ये खंडशः के नियम या खंडशः का सूत्र, आपको ध्यान देना है। ये सूत्र है, ये खंडशः समाकलन तो ये हमारा आई और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इसको हम जब करेंगे तो पहला यहाँ लिख लेंगे, सेकेंड का समाकलन का सिंबल इस तरह लिखे दिखाई देना चाहिए, और उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, फिर समाकलन का सिंबल और उस समाकलन के अंदर छोटा ब्रैकेट लगाकर अवकलन का सिंबल ऐसे लगाएंगे। अब उस पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट, ये वाला इसके पास से फर्स्ट लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पास फिर हम समाकलन का सिंबल लगाएंगे, किसके अंदर, छोटा कोष्टक के अंदर। सेकेंड को हम समाकलन ऐसे लगाने के बाद कोष्टक लगाकर dx लिख देंगे। ये हमारा सूत्र होगा, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले ये ध्यान देना है किसको हम फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, ये चीज ध्यान देना। जैसे हम यहाँ अभी हम बताने जा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पास आई लिख लिया। ठीक है, ये समाकलन का सिंबल लगाकर अब हमने साइन यहाँ पास लिखा और यहाँ लाग लिखा। यस, अब इसमें हमको सोचना है कुछ क्षण के लिए कि इसमें फर्स्ट कौन होगा कौन सेकेंड होगा। तो देखो ये हमारा फर्स्ट होगा, किसका, इसका अवकलन नहीं, समाकलन नहीं हो रहा है और इसका समाकलन हो रहा है। ठीक है ना। अब यहीं से हम ये हमारा देख सब चिन्हित कर लो, ये चीज ये बना हुआ है, इसका ना आई के बराबर है। अब यहाँ पुनः हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से तो देखो ये हमारा आई
हम किसको फर्स्ट माने, लाग को। अब तुमको अभी ये जब तक ये नहीं मिलेगा पुनः तब तक आपको करते जाना है। देखिए ये लाग, यहाँ यक्स है, ये हमारा साइन, ठीक, dx सूत्र के अनुसार। अब देखो फर्स्ट सेकंड चुनाव कर लिया है, अब सूत्र के अनुसार रख देना है। चुनाव इसको करना है और रखना इस तरह है, ठीक है ना, ध्यान देना है। यहाँ माइनस, ब्रैकेट ऐसे लगाओ, ये dx, अब यहाँ क्या माना, लाग। अब फिर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर किसको करोगे, साइन, यहाँ dx, और ब्रैकेट के बाहर भी dx, ऐसे। अब इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ देखो ब्रेक करा, ये सारे चीज आपको बहुत जरूरी है आना। अगर ये चीज नहीं समझोगे तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। अब इसको करोगे तो माइनस का आस आ गया, ठीक। अब देखो ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, मतलब ये समाकलन का काम खत्म हो गया। अब इसको ध्यान देना, यहाँ पास माइनस लगा है, ये बड़ा से समाकलन का चिन्ह ऐसे, लाख का अवकलन करोगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ साइन का किया तो माइनस का आस आ गया, और हमारा बाहर dx लिखा था, बाहर कौन, ये वाला, इसका तो हो चुका है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पास आपका माइनस कास यक्स, यहाँ लाग ये प्लस आ गया, और यहाँ हमारे पास कास लिख लिया हमने, और ये हमने 1/x लिखकर ये dx लिख दिया। अब यहाँ पास देखो फिर पुनः खंडशः नियम लगाने पर, ये देखो हमने बताया ना, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आपको करते रहना। ये खंडशः नियम से, अब इसको जब करोगे तो अब इसमें फर्स्ट सेकंड मानो, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड, देखिए। अब हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक। अब ये चीज को ध्यान देना है, ये चीज को, अच्छा ये भी हो सकता है आपका दिमाग अगर चल जाए तो हम यहाँ पास, क्योंकि हमको लाग क्या लाना है, ये इसको लाना है, ठीक है। तो देखो चलते हैं, ये हमारा इसमें थोड़ा देखो ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए इसको अब हल करते हैं, तो ये प्लस बाकी हम यहाँ लगा देते हैं। हमने इसको फर्स्ट माना है 1/x को, अच्छा सेकेंड है हो भाई, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना, इसका आसानी से हो जा रहा है, ये फर्स्ट है। अब यहाँ पास ये देखिए फर्स्ट 1/, ये हमारा क्या है, सेकेंड है, फर्स्ट कौन है, ये है। तो फर्स्ट को हमने ये कास यक्स लिख लिया, और सेकेंड हमारे पास क्या है, माइनस सूत्र में लगता है, फिर ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ d/dx, देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, कास, कौन फर्स्ट तो है, देखो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, और यहाँ समाकलन का सिंबल लगाकर क्या लिखोगे, ये सेकेंड, और होल में dx लिख देना। अब देखो अभी हमारा ये चल रहा है, ये हमारा इसके पीछे यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको फिर यहाँ लिखा हुआ है, ये चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन लाग होता है, 1/x का समाकलन लाग होता है। यहाँ माइनस कास का माइनस साइन होता है, माइनस साइन होता है, ये बात को ध्यान देना, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, लाग, यहाँ पास लाग होगा, ठीक है।
ये log x, यहाँ पास हमारा क्या होगा dx। इतनी बात को आपको ध्यान देना, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है आपको। इतना हो गया, देख लीजिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, होगा, क्लियर है, देख लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा होल ब्रैकेट देखो यहाँ पास ये लगा हुआ है, ये हमने माइनस यहाँ लगाए हुए। अब इसको हम यहाँ प्लस ये कास यक्स, यहाँ लाग एक्स, ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, ये साइन यक्स इंटू लाग यक्स, यहाँ dx। अब हमको देखो ये दिखने लगा, ये दिखाई दिया। अब ये दिखाई दिया तो अब हम सवाल को देखते हैं। देखो हमारा ये पहला हुआ था तो इतना आया था, इसको हमने किए तो हमारा ये आया था। अब पुनः इसको जब किए तो हमारे पास देखो ये चीज मिल गया ना। तो अब यहीं पास हम रोक देते हैं, यहीं पास हम रोक देते हैं। अब रोकने के बाद हम आगे बढ़ते क्या है कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब इसके स्थान पर हमारे पास आई हो जाएगा, लिखेंगे ना आई यहाँ पास। देख लीजिए यहाँ पास हमने आई लिख दिया, ये चीज हमारा आई हो गया। और यहाँ पास देखिए ये चीज आपको लिखा हुआ है, ये यहाँ भी लिखा है माइनस कास ये लाग एक्स। अब यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये और ये भी कट जाएगा, कट गया ना। तो हमारा ये क्या प्रूव हो गया, किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया ना। तो हमारा यहाँ पास देखिए आई आ गया, ठीक है ना। ये चीज को आपको ध्यान देना है, देख लीजिए खूब अच्छे। देखो ये दोनों सेम हो गए, कट जाएंगे, ये पहले से था, देखो इसके स्थान पर ये अभी आया, तो ये दोनों कट कर और इसका मान हमारा क्या हो गया, ये देखो आई आ गया ना। तो ये चीज को ध्यान देना है कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक है भैया। चलिए आगे हम अब क्वेश्चन पर एक का देखते हैं एग्जाम्पल। ये अब हमारे पास ये दिए है 17 नंबर। अब फिर यहाँ पास क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे, अब इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे आप, तो देखो इसका आसानी से हो जा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पास हम इंटीग्रेशन आई लिखेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। ये हमारे पास x और ये हमारे पास कास, यहाँ dx। अब इसका सूत्र में परिवर्तन करेंगे, तो देखो ये हमारा, खूब अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ हम फर्स्ट किसको माने, ये हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट हमारा बाहर आ जाएगा, ये कास यक्स यहाँ dx, ये माइनस इंटीग्रेशन सिंबल, फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या, अवकलन, अवकलन किसका, यक्स का। फिर हम समाकलन का सिंबल लगाएंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर, इसमें किसके लिखेंगे, सेकेंड को, ये। अब होल क्या लिखेंगे, dx। अब यहाँ पास सवाल को हम सलूशन करेंगे, ये यक्स है, इसको करोगे तो साइन आ जाएगा। अब यहाँ समाकलन का सिंबल, इसका करोगे तो एक हो जाएगा, इसको साइन आ गया। बोलो इतना क्लियर है, देखिए dx। अब साइन का आसानी से हो जा रहा है समाकलन, देखिए तो हम आसानी से जब हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यक्स साइन यक्स, ये चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, तो ये माइनस पहले से, तो ये आ गया कास एक्स, और यहाँ प्लस सी। अब यहाँ हम लिखेंगे कि एक्स साइन यक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता है। किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
यदि जहाँ होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमको भी ये लगता है कि हमने ये चीज़ बताया। ठीक है भैया? अब आप लोग क्या करते हैं, चुप मारकर बैठ जाते हैं, ना कुछ लिखते हैं ना पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अभी हम सारे एग्जाम्पल को आपको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 18 है। ठीक है? इसको कैसे लगाओगे ये आपको ध्यान देना है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ बात देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एनडीए जो परीक्षा हुई है इसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है? एनडीए क्वेश्चन। तो देखो ये कैसे हल होगा, ये आपको विचार करना है। log x दिया हुआ है, केवल एक पद दिया हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन सिंबल में लगाकर यहाँ एक लिख देना जब कुछ नहीं है तो, यहाँ dx। अब देखो इसको आसानी से हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। और एक का समाकलन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब ये चीज यहाँ लिखा रहेगा। अब हम यहाँ पास से चालू कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास log x, ये समाकलन, और ये एक dx। अब साइन माइनस लगा दो, ये सूत्र हमने बता दिया आपको। ये कोष्टक लगाओ, dy dx लिखो। यहाँ क्या लिखोगे, log। ठीक, यहाँ इंटू, इस समाकलन का चिन्ह लगाइए, एक का अवकलन। एक क्या है आपका, सेकेंड। ठीक है? अब होल देखो, ब्रैकेट ये कंप्लीट करने के बाद ये ब्रैकेट इसके बाहर dx लिख देते। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log x, इसका समाकलन, एक का समाकलन x होता है, माइनस ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। log x का क्या होता है, 1/x, और एक का क्या होता है, x। ये देखिए कट जाएगा। अब यहाँ पास x को हमने आगे लिख लिया, log x, और ये इंटीग्रेशन 1, जो कितना आसान हो रहा है। अब ये हम क्या कर देंगे, x log x माइनस, इसको करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x, और प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार इसको करना था। अब अगला देखते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, सारे रूल वही चीज है। अब यहाँ आसानी से किसको हम कर सकते हैं, इसको। ठीक है? तो ये सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको भी अपने रूल पर ही रखेंगे। देखिए यहाँ आई, ये हमारा हो जाएगा x, और यहाँ e के पावर x, ये dx। सिंबल देखो माइनस लगाओ, उसके बाद समाकलन का चिन्ह, और समाकलन के अंदर अवकलन करना। किसका करना है, फर्स्ट का, और ये सेकेंड का समाकलन करना। अब ब्रैकेट लगा दो ऐसे। अब इसको जब हल करोगे, यहाँ x, यहाँ e के पावर x, माइनस एक एक x का अवकलन क्या है, सॉरी x का समाकलन क्या है, एक हो जाएगा। और इसको ex करोगे तो पुनः वही हमारा आ जाएगा, क्योंकि x का कोई गुणांक नहीं है। ये अब हम यहाँ x e के पावर x, यहाँ माइनस, ये लिख लेंगे e के पावर x। अब इसका हम समाकलन करेंगे। अब इसका करोगे समाकलन तो क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस ex होगा समाकलन, और प्लस c। ठीक, चाहे आप इतना लिख दीजिए, चाहे यहाँ पास आप कॉमन ले लीजिए ऐसे। ये हमारा x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ आई लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है? इस तरह इसको हम कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ यहाँ अब आपको
दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये क्या है, बड़ा हुआ है। उदाहरण नंबर 20 है आपका, ये आई लिख लीजिए यहाँ ऐसे, और यहाँ समाकलन का सिंबल ये साइन इनवर्स, और अलग कर लीजिए यहाँ यक्स अपान 1 अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यहाँ dx, ये चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकेंड। अब आपने आई लेट में ये पढ़ा है तो इनवर्स है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब पहले आ जाते हैं और ये दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। आपने रूल तो पढ़ा है ना। तो ये चीज ये दूसरे नंबर पर है, तो देखिए कैसे दूसरे नंबर पर है। यहाँ हम साइन इनवर्स फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ डी, यहाँ माइनस लगाइए, समाकलन का सिंबल यहाँ ऐसे डी अपान डी। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, फर्स्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब आपका सेकंड क्या है, उसको यहाँ पास इंटू लगाकर समाकलन के अंदर ये ऐसे, वो एक्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स, ये ब्रैकेट डी एक्स ऐसे। अच्छा, ये चीज को मैं अगर टी कर लेता हूँ तो ये मुझको मिल जाता है, लेकिन माइनस में आता है तो मैं क्या करता हूँ, वन आप यहाँ माइनस लिख कर मैं एक बार फिर लिखता हूँ, देखो ऐसे मैं यहाँ माइनस 1 अपान 2 कर दूं। देखो क्वेश्चन को हल करने के लिए अभी आपको दिखने लगेगा, यहाँ माइनस 2x कर, बात को ध्यान दीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे माना जाता है ताकि आपको कोई क्वेश्चन पर दिक्कत न पड़े। अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इसको जब ब्रेक करोगे तो हमारे पास 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पास उसी तरह हम इसको लिख लेंगे। यहाँ हमने क्या बताया था, देखो जिस तरह यहाँ बताया वही चीज यहाँ ध्यान देना, माइनस 1 अपान 2, यहाँ इंटू का सिंबल, और यहाँ क्या है माइनस 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब कितने भी बच्चे ये सोचते रहते हैं कि करते क्या है ये, तो अभी देखना, हम इसको मान लेंगे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, ठीक है ना। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x, ये डी एक्स बराबर डी टी। तो ये चीज हमको देखो मिल गया, यही हम कर रहे थे, देखो ये चीज मिल गया। अब इसके स्थान पर क्या रख दोगे, इसको रखोगे, तो हमारे पास क्या है, यहाँ आई माइनस 1 अपान 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब ये चीज हमको मिल गया, यहाँ डी टी कर देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, अंडर रूट टी को हम ऐसे लिख देंगे 1 अपान 2 के पास, ठीक है। अब माइनस यहाँ समाकलन का चिन्ह 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन करने पर आया था, और यहाँ समाकलन के पर क्या लिखा हुआ है इसको हम उसी तरह लिख देंगे, यहाँ डी टी और यहाँ टी के घात 1 अपान 2, और होल ब्रैकेट के बाहर हमारा डी एक्स लिखा हुआ, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इन सबको ऊपर ले जाओगे तो घात माइनस में हो जाएगी, ये इंटू, ठीक है, यहाँ पास इंटू लगा हुआ है, ये देख लीजिए इंटू। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसके घात माइनस 1 अपान 2 यहाँ डी टी हो जाएगा, और ये समाकलन ये ऐसे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ टी के पावर माइनस 1 अपान 2 डी टी, ये बाहर आपका डी एक्स। अब यहाँ पास इसको तोड़ो, माइनस 1 अपान 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको जब ब्रेक कराओगे तो इसके घात में क्या हो जाएगी, माइनस हाफ में एक जुड़ जाएगी और टोटल से हम
भाग कर देते हैं ये ऐसे, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, जिस तरह यहाँ है करे हैं वही चीज वहाँ करेंगे। ये इसको उतार लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको करोगे तो इसका माइनस हाफ लिखा है तो इसमें एक जोड़ दिया, ये पूरा हमारा माइनस हाफ प्लस हुआ। अब देखोगे समाकलन होने के बाद ये dx आ जाएगा। ठीक, अब हमारा -1/2 साइन इनवर्स यक्स। अब इसको जब कराओगे तो ये क्या में चेंज हो जाएगा 1/2। देखो 2 एक कम 2 में से प्लस 2 में से एक निकालोगे तो प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी ये आ जाएगा। यहाँ -1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये भी आपका ऐसे हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें हम यहाँ पास छोड़ते गए हैं क्या? हाँ, ये देखो छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है। क्या छूटा था? -1/2, यहाँ इंटू -1/2, यहाँ इंटू -1/2, ठीक, यहाँ इंटू -1/2 लिखा था, देखो यहाँ ये। तो देखो ये और ये माइनस बचा हुआ है, और ये कट जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स यक्स √t, यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर √t, यहाँ dx। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे √t को क्या माने हैं, देखो ये चीज। तो यहाँ पास लिखेंगे माइनस, इसको आगे कर लेंगे, यहाँ 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ इंटू साइन इनवर्स यक्स। अब प्लस यहाँ आ जाओ, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर √t के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बराबर इस यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दें। यहाँ -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स यक्स, और ये प्लस यहाँ। अब इसका समाकलन करोगे, एक का समाकलन, क्योंकि कट जाने पर एक आया, एक का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है, और प्लस सी। अब इसको हम आगे लिख लेंगे इस तरह, यहाँ यक्स माइनस 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस सी। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछो। देखो ये हमारे पास 21 नंबर है। अब इसमें सोचो इसको फर्स्ट कौन मानेगा, सेकेंड कौन मानेंगे। तो देखो दोनों आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि किसको हम फर्स्ट माने, किसको सेकेंड माने, दोनों आसानी से हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम रूल लिखेंगे। क्या रूल देखेंगे, जहाँ दोनों की बात आती है तो वहाँ देखेंगे आई लेट। क्या देखेंगे, आई लेट। आई लेट में क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये देखो चरघातांकी है तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा। ये ध्यान देना है। ये आपका पहला में आप लिखेंगे, ये दूसरे में लिखेंगे साइन, ये आप dx। जहाँ निर्णय न कर पाओ वहाँ इसको दिमाग पर तुरंत देखो। यहाँ माइनस ये d/dx e के पावर x, यहाँ आपका समाकलन साइन, ठीक है, ये समाकलन साइन x और ब्रैकेट के बाहर dx। अब इसको हम देखो आई के बराबर है हमारा, ये चीज ध्यान देना है।
ये हमारा ई के पावर एक्स, इसको करोगे तो माइनस कास हो जाएगा। ये चीज को ध्यान देना, यहाँ ई के पावर एक्स ही रहेगा और ये जब होगा तो ये माइनस कास हो जाएगा। ये हमारा dx। ठीक, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा। ये प्लस हो जाएगा यहाँ पास ई के पावर एक्स, ये कास एक्स, यहाँ dx। ठीक, अब देखिए पुनः, अभी ये पुनः हो रहा है, इसका मतलब कि हमको अभी मिलेगा ये, तो हम यहाँ पास लिखेंगे पुनः, क्या करने पर, समाकलन, पुनः समाकलन करने पर। ये पुनः करोगे तो इसको लिखते जाओ, माइनस ई के पावर एक्स, ये कास एक्स, प्लस ये हम फर्स्ट सेकेंड फिर वही चीज मानेंगे, ये फर्स्ट हमारा, ये सेकेंड है, तो ई के पावर एक्स, यहाँ कास एक्स, यहाँ dx, माइनस ये आप लगाइए डी अपॉन dx, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ फर्स्ट लिखेंगे और समाकलन का सिंबल लगाकर हम कास, यहाँ dx, और बाहर हमारा dx है। अब इसको देखो, यहाँ सब आई ध्यान देना है, ये आई आई है, ठीक है ना, ये आई है। अब यहाँ हम इसको माइनस ई के पावर एक्स कास एक्स, प्लस इसको करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ करोगे ई के पावर एक्स इंटू ये साइन और ये dx। अब ध्यान से देखो, ये मिल गया हमारा। ठीक, अब ये बोलो कि ये भी तो मिल रहा है, नहीं, यहाँ पर देखो ये सिंबल लगा हुआ है, ये हमारा किसके बराबर है, यहाँ आई के बराबर, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ जहाँ ये चीज है वहाँ आई रख दो, तो ये वाली आई हमारा, और इसको माइनस ई के पावर एक्स, अच्छा इसको छुपा दो, इसको आगे इसको पीछे लिख देते, यहाँ ये साइन, ये ई के पावर एक्स कास एक्स। अब यहाँ पास हमारा क्या हो गया, आई, ये माइनस इधर आएगा तो दो आई बन जाएगा, एक आई ये और ये, और यहाँ कॉमन लेंगे ई के पावर एक्स, तो यहाँ साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक, अब ये दो हो जाएगा, तो यहाँ पास दो आई ई के पावर एक्स, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन एक्स माइनस कास एक्स, दो से भाग करा दोगे, ई के पावर देखो दो से भाग कराओगे तो ये लिख दो ऐसे। अब आप का जोड़ोगे, अब आप सी जोड़ दो, हमारा यही आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ हमारे पास उदाहरण नंबर 22 और लास्ट, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो किताबों में कुछ भी लिखा है, लेकिन हम अपने अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब किताब में क्या बताया है वो किताब को जाने। देखिए फर्स्ट वाले को हम यहाँ पास समाकलन का सिंबल लिखेंगे, आई, अब समाकलन के सिंबल में क्या है, देखो ई से इसके अंदर गुणा करा देंगे, ई के पावर एक्स, यहाँ tan इनवर्स, दो पार्ट में है, देखो गुणा हो गया। अब यहाँ ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर dx, कि मतलब प्लस है, दो बार इसको क्या लिखोगे, समाकलन का सिंबल दो बार लिखना है। देखो एक बार ये ई के पावर एक्स, यहाँ tan इनवर्स एक्स, यहाँ dx लगा दो, और प्लस यहाँ भी लगा दीजिए ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब हम इसको जब हल करेंगे तो ये चीज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, हल इसको करेंगे ये मिल जाएगा।
तो अब हम रूल के अनुसार, खंडशः के रूल, खंडशः, अब देखो ये हमारा किस में आ गया, आई लेट। आई लेट का मतलब ये पहले आ गया। अब यहाँ पर निर्णय नहीं कर सकते ना कि ये कौन है, ये कहे, तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा ना पहले, तो इसको पहले लिख दो। तो ये यहाँ पास, तो ये tan इनवर्स पहले हमने लिख दिया और इसको हम सेकेंड मान लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, ये बार बार लिखते जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास dx हो गया। ये हमारा सिंबल सूत्र लिख रहे हैं, ये d/dx, और ये tan इनवर्स, ये यहाँ फिर समाकलन का सिंबल लगा के e के पावर x, यहाँ dx, बाहर हमारे पास dx। ये लिखा हुआ है क्या, e के पावर x, इससे कोई मतलब नहीं, इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। अब इसको हम ब्रेक कराएंगे तो हमारा पुनः यही आ जाएगा, e के पावर x tan इनवर्स x, और यहाँ जब कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका, और ये हमारा क्या हो गया, ये पुनः यही आ जाएगा, और हमारे पास ये dx, देखो इतना, ये पहले से था, ठीक है, ये पहले से था 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या, e के पावर x tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसी प्रकार यहाँ भी दिमाग को यूज करेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या लिखा है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हमारा e के पावर एक्स, यहाँ dx। अब यहाँ पास भैया सोचो, सोचने के लिए ये टाइम देगा आपको, देखो ऐसे, यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 1 और प्लस 2 कर दें, और नीचे हम जिस तरह लिखा हुआ है इसको उतार दें, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ dx। तो देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग इसके साथ इसको ले लो, इसके साथ, और यहाँ e के पावर x। अब हम यहाँ पास लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 e के पावर x अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ dx, एक भाग ये हो गया, यहाँ प्लस लगाकर 2 e के पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ dx। तो ये पार्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम फर्स्ट सेकेंड पहले काट पीट करते हैं। देखो काट पीट में क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक प्लस है और एक माइनस यहाँ, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये e के पावर x, यहाँ dx, और ये हमारा उतार लेंगे इसको 2 e के पावर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ dx। ये उतारते जाएंगे, अभी इसके अंदर मिलेगा, तो देखो एक ये इसमें से कट जाएगा तो इसकी घात हट जाएगी, तो हमको ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, और यहाँ e के पावर x, यहाँ dx, और ये हमारा लिखा हुआ है, इसको हम लिखते जाएंगे, e के पावर x, उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक, ये चीज यहाँ dx। अब हम इसको हल करेंगे। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें हम फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो ध्यान से देखिए, अब इसका हम आसानी से सोच सकते हैं, इसका हो जाता है, तो इसको हम क्या मान लें, सेकंड मान लें, और इसको फर्स्ट मान लें। तो देखिए यहाँ x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया, यहाँ e के पावर x, ये dx, माइनस लगाओ, ये बाद में लिखा जाएगा, ये यहाँ पास
डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पास किसका सिंबल रहता है, समाकलन का, तो यहाँ ई के पावर एक्स, यहाँ डी एक्स और बाहर डी एक्स, ये हो गया। अब ये चीज हमारा पहले से लिखा हुआ है, ये ताका हुआ है, ठीक है ना, कि हमको कब करेंगे, तो देखो ये क्या है, होल स्क्वायर, ये चीज को ध्यान दो। अब हमारे पास इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन का होल, अच्छा होल तो कट गया, ठीक है ना, ई के पावर एक्स यहाँ। अब इतने के पहले सोचो, इतने का हम सोचेंगे क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा रफ कार यहाँ दिखा देते हैं, कितने को, यहाँ से इतने को हम रफ कार दिखाते हैं। तो यहाँ पास डी अपान डी, यहाँ पास ब्रैकेट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन, इसका क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन जब करते हो तो क्या रूल करते हो, हर को पहले लिख करते हो, यहाँ पहले ये लिख लिया, डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स माइनस अंश का अवकलन कर दोगे, माइनस, अब हर का अंश को रोक लोगे, हर का अवकलन करा दोगे, ये, और नीचे क्या लिखते थे, इसका हर का क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही लिखते थे। अब देखो कराइए, यहाँ ये हमारा रुका रहेगा, यहाँ इसको करोगे तो ये जीरो, ये एक हो जाएगा, यहाँ एक लिख लोगे, माइनस, यहाँ एक्स माइनस वन, और इसको करोगे तो ये जीरो, यहाँ पास एक, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, पुनः चलते हैं, यहाँ इसको उतारते हैं, एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये देखिए यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ये माइनस कट गया, अब हमारे पास दो बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसके स्थान पर ये हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ समाकलन का सिंबल ऐसे लगा लो, ठीक है, जिसे यहाँ समाकलन लगा हुआ है, तो ये का इसका इतने क्या आंसर आया, यहाँ टू अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स, यहाँ डी एक्स, और प्लस ये हमारा लिखा है पहले से ई के पावर एक्स और वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी एक्स। अब सोचो कि सर जी यहाँ पास तो ये चीज और ये मिल गया, तो ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया, तो हमको क्या बचा, यहाँ एक्स माइनस वन के पावर एक्स और एक्स प्लस वन, और यहाँ प्लस सी, यही हमारा क्या था, आंसर था, ठीक। ये 30 प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अपने हिसाब से अगर जहाँ दिक्कत हो उसको आप कमेंट पर लिख कर बता सकते हो। धन्यवाद। 7.6 है, क्या है, 7.6, 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए समाकलन कैसे करें हैं, आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या लिखा रहेगा, देखिए समाकलन का ये सिंबल आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे ये आपको सिंबल के अंदर ये लिख लेना है, साइन यहाँ dx, ये बात को ध्यान देना है इतना। अब इतना जरूरी है, अब इसको सूत्र लगाओ खंड साथ, तो अब इसमें आप ध्यान से देखो किसको आप फर्स्ट किसको सेकेंड, तो मैं इसको आप क्या कहूँगा, इसको मैं सेकेंड मान लूंगा, इसको फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है, ये आसानी से नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ ये हो गया, यहाँ लिखेंगे
ये फर्स्ट को आपका यहाँ सेकेंड, ये dx सूत्र लगाकर, ये आपका समाकलन का सिंबल, फिर अवकलन लगाकर यहाँ किसका, फर्स्ट का। यहाँ आप फिर समाकलन का सिंबल लगाइए, सेकेंड को समाकलन कर कर ये dx लिख दीजिए ऐसे। ये आप लिखेंगे x, यहाँ माइनस में आ जाएगा माइनस कास x, और जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, और जब ये आ जाएगा तो माइनस कास आ जाएगा। ठीक, ये dx ऐसे लिख लेंगे। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा ना प्लस। तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा था, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर कास x लिख देंगे। अब कास x का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कास x, ये प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ c, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ चीज देखेंगे इसको, सेकेंड नंबर को, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर को दिखाते हैं यहाँ, सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ देखिए, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये x, यहाँ साइन 3x, ये dx। ठीक, अब सेकेंड नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इसको करना आसानी नहीं है, ये आसान है, तो यहाँ पास हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इसको हम सेकेंड कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये हो जाएगा x, यहाँ साइन 3x, ये dx, माइनस यहाँ d अपान dx, यहाँ क्या लिख लोगे, x, और यहाँ समाकलन का सिंबल लगाकर साइन 3x, यहाँ 3x, ये आपका आ जाएगा dx, इसके बाहर dx लिखा है। अब इसको जब हल करोगे तो यह माइनस में आ जाएगा, तो माइनस पहले लिख लेंगे x, यहाँ कास 3, x का गुणांक 3 है, वो भाग में लिखा जाता है, बट्टे में लिखा जाता है ऐसे। यहाँ माइनस ये, इसका अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका क्या करोगे, माइनस कास 3 अपान x का गुणांक भाग, यहाँ dx ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पास हम दिखा रहे हैं, यहाँ माइनस एक्स बाई 3 कास 3x, यहाँ ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पास। ठीक है ना, अब हमको यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस, और 1/3 को हम बाहर कर लिए, ये चीज ऐसे। अब हमारे पास क्या बचा, कास 3x। ठीक है, देखो 1/3, तो ये dx आपका आ गया, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कास 3x का अवकलन कराओगे, सॉरी समाकलन कराओगे, क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये प्लस 1/3, इसको कराओगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, और इसका गुणांक भाग में लिखा जाता है। ठीक, अब हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स बाई 3 कास 3x, और 1/9 साइन यहाँ 3x, और ये प्लस c। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए कहीं दिक्कत होती है तो आप बताते जाइए। ठीक है, सब हम आपको सवाल बता रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये चीज को ध्यान दीजिए क्या है। देखिए
हम अगला को यहाँ बता रहे हैं। ये तीसरा नंबर, तीसरे में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसको हम समाकलन के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, ये एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, यहाँ डी एक्स ऐसे। अब इसको जब हल करेंगे, अब तो इसको हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये आसानी से हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये समाकलन ई एक्स, माइनस लगा दो ऐसे, और यहाँ अवकलन का सिंबल लगाकर फर्स्ट को लिख देंगे एक्स स्क्वायर इस तरह, और यहाँ समाकलन का सिंबल ई एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स ऐसे लिख देंगे। अब इसको जब हल करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ई के पावर एक्स, माइनस यहाँ करोगे तो दो घात पहले आ जाएगी, इसमें से एक घात कम होकर ऐसे लिखा जाएगा, और ई के पावर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, दो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, यहाँ माइनस दो, ये पुनः हमारा लिखा जाएगा ये। अब इसको देखो, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड, अब ये फिर हमारा फर्स्ट हो गया। इसको हम यहाँ करेंगे, यहाँ हम करते हैं तो यहाँ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, और माइनस यहाँ दो, अब यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, फर्स्ट को हम आगे लिख लेते हैं, सेकेंड का समाकलन करा देते हैं ये ऐसे, फिर माइनस यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये समाकलन सेकेंड हो जाएगा, यहाँ डी एक्स ये होल डी एक्स। अब इस तरह ये हम लिखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस टू ऐसे, एक्स यहाँ ई के पावर एक्स, ये माइनस, इसको करेंगे तो एक हो जाएगा ई के पावर एक्स यहाँ, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे किससे, माइनस दो से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस दो एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स प्लस दो, इसको कराओगे इसका तो हमारे पास समाकलन हो जाएगा ई एक्स और प्लस यहाँ सी। अब देखो कॉमन क्या है पूरे में, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या दिख रहा है, उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ई के पावर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस दो और प्लस सी। इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में क्या लिखा हुआ, एक्स log एक्स, इसको हम समाकलन के रूप में लिख लेंगे, यहाँ एक्स यहाँ log एक्स, ठीक, यहाँ डी एक्स। अब देखो इसमें आसानी से किसको हम कर सकते हैं, आसानी से हम किसको कर सकते हैं, अब ये चीज को ध्यान देना, इस पर निर्णय कैसे लोगे, ये चीज को आप दिमाग लगाओ। अब दिमाग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए अब इस पे भैया हम इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ एक्स यहाँ डी एक्स माइनस यहाँ ऐसे डी अपान डी एक्स, यहाँ आ जाएगा log, ठीक है, और ये हमारा एक्स यहाँ डी एक्स बाहर डी एक्स। अब इसको जब करोगे तो log एक्स, इसकी घात एक जुड़ जाएगी वही से भाग हो जाएगा,
माइनस यहाँ जब करोगे 1/x हो जाएगा और ये वाला जैसे अभी पहले किया था उस तरह हो जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा dx। तो ये इसको हम आगे लिख लेते हैं x²/2 यहाँ log x। इसको जब करेंगे देखो इसमें से एक कट जाएगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ x dx ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये x²/2 log x 1/2 x का समाकलन क्या होगा x²/2। ठीक है, ये x²। अब हम कॉमन भी ले सकते हैं इस पर, ये हमारे पास प्लस c है। अगर कॉमन लेते हैं तो वो कैसे बनेगा ये आपको ध्यान देना है, और ना भी कॉमन लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कैसे ये चीज लिखा जाएगा, ये x²/4 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, x² log x/2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया 1 से 4 तक। ठीक है ना, अगला देखते हैं। नंबर 5 और 6 दिया हुआ है, बारी बारी से करते हैं। ये आपका 5 नंबर है, x log 2x लिखा हुआ है, x² log x लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पास देखते हैं। ये हमारे पास इस तरह बना लेंगे इसको, ये log 2x यहाँ dx। अब यहाँ पास निर्णय आपको लेना है कि कौने को फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड। देखो ये आसानी से नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम रूल से लेके आएंगे खंडशः नियम से। तो हमारे पास ये फर्स्ट को हम ये बाहर ऐसे लिख दिए और ये समाकलन का सिंबल लगा दिए यहाँ dx माइनस ये समाकलन का सिंबल के अंदर अवकलन करेंगे, जैसे किसका log 2x का, किसका 2x का। फिर यहाँ समाकलन का सिंबल आप किसको लिखेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर को यहाँ dx के फॉर्म में लिखकर बाहर dx कर दीजिए। देखो आपका सूत्र यही फर्स्ट सेकेंड है, तो यहाँ पास log ये 2x यहाँ करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर/2। इसमें एक घात जुड़ जाएगी, एक पहले से तो 2/2 हो गया। यहाँ जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2x और इंटू इसको जब करते हैं तो यहाँ x²/2 हो जाता है, ये dx ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। चलिए x²/2 यहाँ log 2x यहाँ माइनस ये अचर पद, देखो ये और ये इसमें से कट जाएगा, अचर पद को बाहर कर देंगे 1/4 यहाँ x ये dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये आप लिख लोगे ऐसे, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस c, इतना हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ पास ये इंटू कराएंगे तो हमारे पास क्या है ये 2 है। ठीक है, इतनी दूर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमारे पास अच्छा एक चीज यहाँ पास छूट गया था, इसको जब करा तो ये हो गया, इसको करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2, ये 2 भी है। ठीक है ना, ये हमारा 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1/, ये सॉरी यहाँ ये हो जाएगा x²/2 log x और
1/4 x² प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ log का करोगे तो 1/2x हो जाएगा, अब इसको करोगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 हमने ये लिखे आए चले आए, ये भी लिख दिए हैं, फिर यहाँ आगे लिख दिए, फिर इससे काट दिए, हमारा इतना हो जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको देखो उसी प्रकार, ये छठवां ये है और ये आपका पांचवा। तो देखो यहाँ सिंबल लगा दो, x² log x, यहाँ आप वही ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, पूरा नियम वही चीज रहेगा। यहाँ पास नियम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखो, यहाँ log, यहाँ x², ये dx और माइनस यहाँ कर लीजिए, ये d/dx, किसको करोगे log, ये आपका क्या है x² dx अपॉन dx, और ये आपका इसको करोगे तो x³ माइनस 1/x हो जाएगा log का, और ये हो जाएगा x³/3 यहाँ dx। तो देखो इसमें से एक निकल जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो x³ यहाँ log x माइनस ये हमारा आ जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, इसको 1/3 को, और यहाँ x² dx, इसको जब हल करोगे इसको लिख लीजिए, x³ यहाँ log माइनस 1/3, इसको करोगे तो हमारे पास एक घात और जुड़ जाएगी, तो 3 हो जाएगा और नीचे 3, यहाँ हमारा c। अब ये हमारा आ गया 1/3 x³ log x माइनस 1/9 x³ और प्लस c, इतना। अब इतने में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं ये चीज ऐसे लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 1/3 x³ यहाँ log मॉडुलस के फॉर्म में, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा ही रहता है क्योंकि इसको धनात्मक देना है। ठीक, ये अपन 1/9 x³ और प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। इतनी दूर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। ये 7 है, कैसे हल होगा। ठीक है, बहुत ध्यान देना है, तो इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पास आपका ये आई के रूप में हम लिखेंगे AX साइन इनवर्स AX। अब इसमें समाकलन का सिंबल ऐसे लगा दें, ये हमारा लिखा हुआ है समाकलन x साइन इनवर्स x। अब यहाँ पास देखिए दो आपस में गुणा के रूप में है, तो यहाँ पहचानना है क्या सूत्र लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब ये कि देखो ना, हम इसको एक साधारण रूप में समाकल कर सकते हैं ना इसको, तो हम यहाँ सोचेंगे कि खंडशः नियम से, यही है कि ये आपका खंडशः नियम से। तो यहाँ हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, इसके हिसाब से। अब यहाँ पास ये सोच रहे हैं कि इसका तो अवकलन समाकलन करना संभव नहीं है, इसका आसानी से हो जा रहा है, तो ये सोचते हैं, तो इसके हिसाब से हम चालू करते हैं फर्स्ट सेकेंड। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स, अब यहाँ पास ये x हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड। अब यहाँ माइनस समाकलन का सिंबल, फिर फर्स्ट सेकेंड करेंगे, ये अवकलन के फॉर्म में फर्स्ट लिखेंगे साइन इनवर्स x। ठीक,
इस तरह, और सेकेंड को समाकलन के फॉर्म में लिखिए, समाकलन के फॉर्म में दिए ये यहाँ इस तरह, और होल ब्रैकेट के अंदर बाहर dx ऐसे कर, देखो फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिख लेंगे जिस तरह लिखा हुआ है, और इसको तोड़ेंगे तो समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो एक घात पहले से थी तो एक जुड़ जाएगी, 2/2 ऐसे, ठीक है। माइनस इसका करेंगे तो 1/√1 -x², ठीक। जिस तरह इसको किए ये भी उसी तरह हो गया, x²/2 यहाँ dx, 1/2 को बाहर कर लीजिए, ये जिस तरह लिखा हुआ है इसको हम लिखते जाएंगे, ये x²/2 यहाँ 1/2 बाहर हो जाएगा, ये x² √1 -x², ये हमारा हो जाएगा dx। अब यहाँ पास सोचना है आपको कैसे अब यहाँ होगा, क्योंकि अब आप नॉर्मल से इसको कर नहीं सकते हो, और सूत्र आप अगला का यहाँ पास लगा नहीं सकते हो, पीछे का जितना सूत्र लगाना है, या तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दो, ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज कर दो। तो हम यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पास यही आसान पड़ेगा। अब इसका अवकलन करते हो तो यहाँ dx, ये इसका अवकलन क्या हो जाए, cos, ठीक, और डी थीटा, बोलो यही तो होगा इसका अवकलन में, आसान में, ठीक है। तो जहां आपको x दिखे वहां इसको रखना है, जहां dx दिखे इसको वहां रखना है, बाकी को क्या करना है, उतारते चले आना है, x²/2 -1/2, और यहाँ ब्रैकेट ऐसे लिखा है, ये x² के स्थान पर हम साइन स्क्वायर कर देंगे, अब अंडर रूट के अंदर क्या लिख दोगे, 1 -sin² थीटा, और यहाँ dx के स्थान पर लिख देंगे cos थीटा, तो ये हमारा डी थीटा हो जाएगा। इतनी दूर तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम इसको ब्रेक कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 -sin² थीटा का होता है अंडर रूट cos², और ये हो जाता है cos थीटा, ठीक। ये चीज यहाँ साइन इनवर्स x²/2 -1/2 कोष्टक के अंदर, अब देखो इसके स्थान पर क्या रख दोगे, इसको, ये साइन स्क्वायर थीटा, और आपान में ये cos थीटा, और यहाँ cos थीटा, ये आपका डी थीटा हो जाएगा। तो देखो ये और ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x²/2 -1/2, ये आपका ब्रैकेट लगा है, आपके आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को समाकलन करेंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर को समाकलन करना आसान तो है नहीं है, अब इसके बारे में सूत्र सोचना है आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये देखिए, ये साइन इनवर्स x/2, सॉरी यहाँ x/2 लिख दिया, ये आपका साइन इनवर्स x²/2 ये लिख दिए हैं, -1/2। अब यहाँ साइन स्क्वायर का क्या रखें यहाँ, अब देखो इसके लिए एक सूत्र होता है, cos
टू थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज होता है। तो इसको हम कहाँ लाएंगे आगे, ये तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा, दो भाग में ला लीजिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कास स्क्वायर कास 2 थीटा अपान 2, तो जहाँ ये चीज दिखेगा वहां इसको रख देना। चलिए इसको दिखाते हैं, यहाँ आगे कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2, और ये ब्रैकेट इसके स्थान पर हम रखेंगे 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 अपान 2 को बाहर करेंगे अभी, ये डी थीटा, ये ऐसे, तो इसको हम बाहर ला लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 4 हो जाएगा। अब देखो ये दो पार्ट में हो जाएगा, तो यहाँ आपका पहला पार्ट ये डी थीटा और दूसरा पार्ट आपको हो जाएगा कास 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब फिर इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 4, अब इसका समाकलन करोगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा और दो भाग में लिखा जाएगा, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब इसको इसको तोड़ो सूत्र में, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, किसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर, तो हम यहाँ पास फिर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 4, थीटा के प्लेस पर हमने क्या लिया, देखो थीटा हम इसको बना देंगे, तो ये भाग में लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसके प्लेस पर, तो जहाँ थीटा लिखा है यहाँ हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, ये चीज हो जाएगा, और जय ई लिखा हुआ है तो इस पर हम क्या लिख देंगे, ये चीज को ध्यान देना है, ये साइन 2 साइन थीटा कास थीटा बाई इसके नीचे 2। अब देखो यहाँ सी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि सभी इसमें का सिंबल टूट चुका है, यहाँ तो नहीं लगाएंगे, यहाँ यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 4, ये चीज को क्लियर रखना, और अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, अब देखो साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी और कास थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ये कहाँ से आया, देखिए साइन थीटा के स्थान पर हमको जब लिखना है तो ये चीज लिखना होगा, देखो ये चीज है तो इसको रखना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स, लेकिन कास थीटा पर क्या रखोगे, तो कास थीटा का ये देखिए सूत्र होता है कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें हम ये चीज रख देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक, जहाँ ये चीज दिखेगी यहाँ इसको रख देना है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो टोटल का हो गया, यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान कर दिया अपने को, ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स, अब 1 अपान 4 से इसके अंदर गुणा कर दो, तो ये देखिए साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस सी, अब देखो ये इसमें कॉमन आ रहा है,
कॉमन क्या आ रहा है इसको देखते हैं। ये चीज़ बहुत आसान हो गया भाई। अब दिमाग को यूज करो, क्या क्या चीज़ यहाँ पास हमको करना है। देखो यहाँ एलसीएम जब लोगे यहाँ तो क्या आएगा, देखो इतनी दूर की बात है, इतनी दूर। तो यहाँ 4 एलसीएम लोगे, ठीक है 4 लोगे, ये 4 हमारे पास जब आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स कितना, प्लस यहाँ एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान से देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब यहाँ ऊपर क्या कॉमन है, साइन इनवर्स, नीचे हमको 4, तो ये देखिए 4 कॉमन ले लिए, बचा यहाँ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इतने में दिमाग तो आपको चल जाना चाहिए, ठीक है। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, अब देखिए अगला, अगला है एक्स tan इनवर्स एक्स, 8वां नंबर। यहाँ ये है 8वां नंबर, ये हमको एक्स tan इनवर्स एक्स, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। अब ये उसी प्रकार है, कठिन नहीं है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ आप सम आई के बराबर इसको समाकलन का सिंबल एक्स tan इनवर्स एक्स यहाँ dx। अब ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकेंड होगा, ठीक है, यही तो करोगे। चलिए इसको ब्रेक कराओगे तो हमारा क्या होगा, देखिए इसको हम पहले लिख लेंगे tan इनवर्स को, ये बराबर है tan इनवर्स एक्स समाकलन का सिंबल एक्स dx माइनस यहाँ d/dx। ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है, ये साइन इनवर्स और इंटू एक्स यहाँ dx, सॉरी tan इनवर्स है यहाँ, ये tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ dx। अब इसको ब्रेक कराओ तो हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको करोगे तो हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ dx। 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 यहाँ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx। अब यहाँ पास आपको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए ये tan इनवर्स एक्स, इसको आगे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 2 भाग में कर देते हैं। देखो यहाँ हमारा ये माइनस है, हम इस ये माइनस लिखा 1/2, यहाँ प्लस 1 ऐसे कर दो -1, तो कोई फर्क तो क्वेश्चन पर पड़ा नहीं है। और ये सेम बन जाएंगे कि ये बन जाएगा, तो देखो यहाँ हमारा 2 भाग बन गया। पहला भाग कैसे है, 1 यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको सोचने के लिए थोड़ा से वक्त जरूर लगाना है, ये आप dx। अब हमारा 2 भाग में हो गया, अब हम फिर इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स
एक्स 1/2 समाकलन, देखो ये कट जाएगा तो यहाँ एक ये dx हो जाएगा और यहाँ समा 1/2 तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ प्लस कर देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx। अब इसको ब्रेक कराओ, ये x² 2। अब यहाँ पास आप ब्रेक कराओगे तो आपको दिमाग चल जाएगा क्या क्या होना चाहिए। अब तो सरल हो गया, -1/2 ये x हो जाएगा, यहाँ 1/2 tan इनवर्स x हो गया और प्लस c। तो देखो ये इतना आ गया। अब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, इन दोनों को पास कर लेंगे या कॉमन इसमें कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन, क्या 1/2 tan इनवर्स। जब कॉमन लोगे तो हमको क्या बचेगी, इधर x² बचेगा और यहाँ +1 बचेगा ऐसे, और -1/2 x प्लस c। इस प्रकार हमको बचना चाहिए, ठीक है। देख लो किसी प्रकार की दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं ऐसे दिखाई देता है, कैसे, यहाँ 1 प्लस x²/2 इस तरह। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका सलूशन एकदम फैक्ट है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 1 से 8 तक ये आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका टोटल रहेगा।